बहू बिना सगाई। सौरभ ने एक दिन शाम के वक्त ऑफिस से आते ही अपनी माँ शीला को एक खबर सुनाई। लेकिन खबर ऐसी थी जिसे सुनकर शीला को खुशी तो हुई, लेकिन कुछ आधी अधूरी सी। बात दरअसल ये थी कि सौरभ को अपने कॉलेज के दिनों से रोशनी नाम की एक लड़की से प्यार था और अब सौरभ रोशनी से शादी करना चाहता था। माँ, रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिलेंगी ना तो आपको पसंद आ ही जाएगी। अरे बेटा, बात वो नहीं है। मैं तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से करवाने को तैयार भी हूँ, लेकिन अभी कुछ महीने के बाद। लेकिन क्यों माँ, अभी शादी क्यों नहीं हो सकती? अरे बेटा, तुझे पता है ना, अभी 1 साल पहले ही तेरे दादाजी गुजर गए थे, तो बस अभी 6 महीने और तेरी शादी नहीं हो सकती बेटा। लेकिन माँ, आपने तो कहा था ना कि 1 साल हो चुका है दादाजी को गुजरे, तो फिर ये 6 महीने और क्यों? क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कहा है। नहीं माँ, मुझे रोशनी से अगले सप्ताह ही शादी करनी पड़ेगी। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ, इतना बेसब्र क्यों हो रहा है? और 1 सप्ताह में शादी कैसे होगी? शादी से पहले भी तो रस्में करनी होती है ना। अरे माँ, समझने की कोशिश करो ना। अगर मैंने अगले सप्ताह में रोशनी से शादी नहीं की तो उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ तय कर देंगे। उसके पापा ने खुद मुझसे ऐसा कहा है। अच्छा ठीक है, मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ बस। शीला पंडित जी को घर बुलाती है और सारी बात बताती है। देखिए, सौरभ की शादी का मुहूर्त निकल रहा है, लेकिन कल का ही मुहूर्त है, उसके बाद सीधा 2 साल बाद। अरे नहीं पंडित जी, मैं कल ही रोशनी से शादी कर लूँगा। अरे ऐसा कैसे? सगाई भी तो करनी होगी ना। सगाई का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है। अगर आप सगाई करना चाहती है तो फिर आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। अरे नहीं पंडित जी, 2 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं तो 2 दिन भी नहीं रुक सकता। सगाई बाद में होती रहेंगी। अरे ऐसे कैसे सगाई बाद में होती रहेंगी? बिना सगाई के मैं किसी लड़की को अपने घर की बहू मानने को तैयार नहीं हूँ। देखो मम्मी, आपको ये शादी करवानी ही पड़ेगी। अगर आपने मेरी शादी रोशनी से नहीं करवाई तो वो लड़की किसी और से शादी कर लेगी और मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगा। आखिर सौरभ की जिद करने पर शीला ने सौरभ और रोशनी की शादी करवा दी, लेकिन उसे उन दोनों की सगाई करने का वक्त नहीं मिला। इस वजह से शीला कभी भी रोशनी को अपनी बहू कहकर बुलाती ही नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से जब तक सौरभ और रोशनी की सगाई नहीं हो जाती तब तक रोशनी उनके घर की बहू नहीं थी। शीला जल्दी से जल्दी रोशनी की सगाई करवाना चाहती थी और एक बार फिर उन्होंने पंडित जी को घर बुलाया। क्या बात है शीला बहन, फिर से मुझे याद कैसे किया? अब तो घर में बहू रानी भी आ गई है। अरे वही तो परेशानी है पंडित जी, मुझे ना मेरे बेटे और बहू की सगाई करवानी है। शादी हो गई तो क्या हुआ, सगाई तो होनी ही चाहिए। वैसे बात तो आपकी ठीक है, लाइए अभी मुहूर्त निकलवा देता हूँ। पंडित जी का इतना कहना था कि रोशनी अपने कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आई। मम्मी जी, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। शादी को 1 ही महीना हुआ है और तुम अभी से गुड न्यूज़ लेकर आ गई? बताओ क्या बात है? मम्मी जी, अब दादी बनने वाली हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो गया काम। अरे शीला जी, अब आप दादी बनने की तैयारियां कीजिए। देखिए, आपकी बहू गर्भवती है और ऐसी स्थिति में सगाई नहीं हो सकती, क्योंकि सगाई तो कंवारी लड़कियों की होती है ना। अब आपकी बहू तो माँ बनने वाली है और मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में सगाई करना ठीक नहीं। हे भगवान, आखिर मैं अपने बेटे और इस लड़की की सगाई कब करूँगी? क्या मम्मी जी, आप मुझे कभी तो अपनी बहू कहकर बुला लिया करें। नहीं, जब तक तुम्हारी और सौरभ की सगाई नहीं हो जाती तुम मेरे लिए मेरी बहू नहीं हो। वक्त बीतता जाता है, रोशनी को एक बेटी हो जाती है। शादी को पूरा 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अब तक शीला जी ने कभी रोशनी को बहू कहकर नहीं बुलाया था। माँ, ये क्या अजीब सी जिद है। अरे अब तो आप दादी बन चुकी हो, कम से कम एक बार तो रोशनी को बहू कहकर बुलाइए। जब तक सगाई नहीं हो जाती रोशनी मेरी बहू नहीं, और मैं पंडित जी से दोबारा बात करती हूँ तुम दोनों की सगाई के लिए। शीला एक बार फिर से पंडित जी को घर बुलाती है। क्या बात है शीला जी, फिर से बेटे बहू की सगाई के लिए मुझे याद किया गया। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप पंडित जी, अब तो कोई मुहूर्त निकलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुहूर्त निकलवा देते हैं, ऐसी क्या बात है। तभी अचानक घर के लैंडलाइन पर एक कॉल आता है और फ़ोन पर बात करने के बाद रोशनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, इतना रो क्यों रही है? मम्मी जी, मेरी दादी इस दुनिया से चली गई है, मुझे अपने मायके जाना होगा। आप मेरी और सौरभ की सगाई के बारे में सोच रही हैं, लेकिन
अगले 1 साल तक ऐसा नहीं हो सकता मम्मी जी, क्योंकि मेरी दादी की मृत्यु हो चुकी है। आपकी बहू ठीक कहती है। अरे उसके मायके में उसकी दादी गुजर गई है, तो अगले 1 साल तक तो कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता। हे भगवान, जब भी मैं अपने बेटे और बहू की सगाई के बारे में सोचती हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। एक बार फिर से सौरभ और रोशनी की सगाई टल जाती है और एक बार फिर से शीला रोशनी को अपनी बहू मानने से मना कर देती है। जैसे तैसे 1 साल और बीत जाता है और एक दिन सुबह के वक्त शीला पूरी तरह से अपना मन बनाकर बैठी थी कि अब तो वो रोशनी और सौरभ की सगाई करवा कर ही मानेगी। अरे सौरभ बेटा, ज़रा इधर तो आओ। जी मम्मी, क्या हुआ? जल्दी बताइएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे हुआ कुछ नहीं बेटा, अब तो सब कुछ ठीक है ना। तू और रोशनी अब सगाई कर लेते तो। अच्छा ठीक है मम्मी, इस बारे में ना हम शाम को बात करते हैं। वो रोशनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया उसे? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वीकनेस है। रोशनी सौरभ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और थोड़ी देर के बाद जब लौट कर आती है तो उसने देखा कि शीला जी बहुत खुश लग रही थी। आओ आओ रोशनी बेटा, देखो अब सब कुछ ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी और सौरभ की सगाई हो जानी चाहिए। लेकिन मम्मी जी, अभी तो ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब सब कुछ अब पॉसिबल नहीं है। अरे लेकिन अब क्या हुआ? अब भी तुम्हारे मायके में कोई गुजर गया है क्या? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप दूसरी बार दादी बनने वाली हैं और पंडित जी ने कहा था ना कि प्रेगनेंसी के दौरान सगाई नहीं हो सकती। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही होना लिखा था। मुझे तो लगता है मुझे कभी बहू का सुख मिलेगा ही नहीं। मम्मी जी, आप मुझे अपने घर की बहू मान क्यों नहीं लेती? मैं हर तरह से आपका और इस घर का ख्याल तो रखती हूँ, फिर भी। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जब तक तुम्हारी और मेरे बेटे की सगाई नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरे लिए इस घर की बहू नहीं हो। इतना कहकर शीला नाराज़ होते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे चलती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह से गिर जाती है। शीला के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। पैर पर प्लास्टर बांध दिया जाता है और शीला बेड रेस्ट पर आ जाती है। सब कुछ तो ठीक था, अचानक से मम्मी का पैर टूट गया। अब सब कुछ कैसे होगा? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। लेकिन मम्मी तो तुम्हें बहू मानने को तैयार नहीं, और तुम प्रेग्नेंट भी तो हो रोशनी, तुम कैसे सब कुछ संभाल लोगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। रोशनी दिन रात अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा करती है। उसे वक्त पर खाना खिलाती, दवाई देती और बाकी के सारे काम भी वही करती। यहाँ तक कि शीला को नहलाने से लेकर उसे ठीक से कपड़े पहनाने तक का काम भी। रोशनी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छे से ये सारे कार्य निभाती है। ये देखकर एक दिन शीला बहुत इमोशनल हो जाती है। रोशनी, इधर तो आओ। जी मम्मी जी। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा रोशनी। किसी घर में मैंने किसी बहू को अपनी सास की इस तरह सेवा करते नहीं देखा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। किस बात के लिए मम्मी जी? इसी बात के लिए कि मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा एक बहू से भी बढ़कर मेरी सेवा की है। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए बहू नहीं तो क्या हुआ, आप तो मेरे लिए मेरी सासू माँ हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि जैसे ही मेरा पैर ठीक हो जाए और तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो मैं तुम दोनों की सगाई करवा देती हूँ। क्या ठीक रहेगा ना? ये सुनते ही रोशनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मान गई मम्मी जी, आप सब कुछ कह देंगी लेकिन बिना सगाई के बहू को बहू नहीं कहेंगी।